नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बिहार में जेपी के सपनों को सीएम नीतीश कुमार ने साकार किया है। इसी दावे के साथ सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, इसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल है मांझी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बिहार के विकास में अतुलनीय कार्यों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है। सीएम नीतीश को भारत रत्न मिले, इस चर्चा के बीच विपक्ष इसे मांझी द्वारा अपनी राजनीति चमकाने का तरीका करार दे रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सीएम नीतीश को पलटू राम रत्न दिए जाने की मांग की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जैसे ही केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने उठाई, बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच में राजनीति फिर से गर्मा गई है। मांझी ने दावा किया है कि सीएम नीतीश बिहार के विकास पुरुष हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार से कोसों दूर जिस अंदाज में सीएम नीतीश ने काम किया है वो मिसाल है और इसलिए वो भारत रत्न के हकदार हैं। देखिए, नीतीश कुमार अभी जीवित हैं, काम कर रहे हैं। बात सही है कि अनेक बाधाओं के साथ भी दृढ़ प्रतीक होकर के काम कर रहे हैं और बिहार के विकास में एक नया आयाम उन्होंने जोड़ा है। चाहे वहाँ बिजली की बात कहिए, चाहे सड़कों की बात कहिए, नारी उत्थान की बात कहिए या शिक्षा के विकास की बात कहिए, सब दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अनेकों मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उन पर जरूर कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितता का आरोप लगता है। हमारे नीतीश कुमार जी पर आज तक कोई आरोप नहीं लगाया है और नहीं लगा सकता है। इस दृष्टिकोण को भी देखते हुए और दूसरा, सब लोग अपने परिवार, अपने परिजन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो परिवार समूचा बिहार है। इस भावना को लेकर के चलने वाले नीतीश कुमार जी को भी मैं समझता हूँ कि भारत रत्न हो या समकक्ष और भी जो पुरस्कार हो उससे नवाजित करना चाहिए। मांझी के बयान का केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह ने भी स्वागत किया। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन मंत्री ललन सिंह ने साफ कहा कि जीतनराम मांझी की जो मांग है उसमें गलत क्या है। अच्छी बात है, उनकी राय है, तो उनकी राय है तो इसमें कौन खराब बात है। जीतनराम मांझी की मांग पर बिहार एनडीए के तमाम घटक दल अब सुर में सुर मिला रहे हैं। सीएम के कार्यों का बखान किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के बदलाव के जननायक हैं। बिहार के अंदर सुशासन व्यवस्था को जिस तरीके से उन्होंने स्थापित किया वो पूरा बिहार देख रहा है। नीतीश कुमार बिहार के बदलाव के जननायक हैं। नीतीश कुमार की एक ईमानदार छवि, एक गंभीर राजनेता और जिस प्रकार से बिहार के अंदर सुशासन व्यवस्था को स्थापित किया उन्होंने, निश्चित तौर पर वो भारत रत्न के हकदार हैं। और समय आने पर मुझे लगता है कि भारत रत्न जैसे जो गरिमामय सम्मान है उन्हें जरूर दिया जाएगा। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति जीवन में जो शुचिता का मापदंड तय किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे राजनेता जिन्होंने जो है इस प्रदेश के लिए पूरा जीवन खपा दिया हो, जिन्होंने शुचिता की मिसाल पेश की हो, अवश्य ऐसे महान नेता को जो है भारत रत्न जैसे सम्मान मिलना चाहिए। जीतनराम मांझी के बयान पर जेडीयू ने भी कदम ताल मिलाया और सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का स्वागत किया। जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ही इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। माननीय जीतनराम मांझी जी को माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुरूप मांग करने का अधिकार है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। ग्लोबल थिंकर की उपाधि मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को कहा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद इस देश के अंदर में कोई परिवारवादी राजनीति के खिलाफ समाजवादी मूल्यों की राजनीति की है वो नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व बोलता है, पुरस्कार तो उनके पीछे दौड़ता है। और राजद सुप्रीमो लालू यादव को सबका राजनीतिक गुरु बताते हुए लालू यादव के लिए ही भारत रत्न मांगे जाने की सिफारिश कर दी। मांझी जी की मांग को मैं सुन रही हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं।
ये मांग नहीं रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हो, सुशील कुमार मोदी जी थे, रविशंकर सिन्हा, ये सब तो लालू प्रसाद यादव जी के ही यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। गुरु तो लालू प्रसाद यादव जी ही है। इसलिए मांझी जी अगर भारत रत्न ही मांगना है तो आप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए मांगे। बिहार में राजद के साथ ही कांग्रेस ने मांझी की मांग पर निशाना साधा। सीएम नीतीश को पलटू राम बताकर उनके लिए भारत रत्न की मांग की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सीएम नीतीश को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन पलटू राम के रूप में। निश्चित तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सिद्धांत विहीन होने के कारण उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। बार बार कुर्सी बदलने के बाद उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। पलटू राम के रूप में उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार के विनाश पुरुष के नाम में विख्यात नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश कुमार को भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए कि पहले व्यक्ति वो भारत के हैं जिनका विश्वास समय पे गोडसे में भी है और समय पे गांधी में भी है, गुलबर्कर में भी है और अंबेडकर में भी है। तो ऐसे व्यक्ति को पलटू राम के रूप में भारत रत्न न मिले तो फिर किसको मिले? बहरहाल चुनावी साल है और चुनावी साल में राजनीति का पारा ऊपर नीचे होना तय माना जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से नीतीश को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ रही है और फाइल भी पीएमओ तक पहुंच गई है, तो उसमें अब कितनी सच्चाई है? क्या वाकई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल पाता है? क्या वाकई में केंद्र सरकार बिहार के मुख्यमंत्री को भारत रत्न देती है या फिर कोई अन्य सम्मान से नवाजा जाता है? पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए सहयोगी विवेक के साथ महिप्राज की रिपोर्ट।